दोस्तों, कोरोना के कारण लॉकडाउन की स्थिति ने अनिश्चितता का माहौल बना दिया है। इसी के साथ साथ इसी संकट की स्थिति ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया है कि हम कैसे अपने जीवन को मैनेज करें, खर्च को कम करें और सेविंग्स कैसे बढ़ाएं। हालांकि चीज़ों को मैनेज करना और बचत करना उतना आसान नहीं है जितना लगता है। मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे आसान कदम बताऊंगा जिन्हें अपनाकर आप अपने खर्चों पर कंट्रोल के साथ साथ सेविंग्स भी कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर आशीष जालोई, आपका डेस्टिनी डॉक्टर। तो आइए, पहला पॉइंट है हालात के हिसाब से बजट में बदलाव करें। मौजूदा हालात को देखते हुए आप अपना एक बजट तैयार करें। एक पेपर पेन लेके नोटबुक में बजट तैयार कीजिए। जो पहले हम अपनी सैलरी या इनकम के हिसाब से बजट तैयार करते थे, लेकिन अब हालात को देखते हुए बजट को तैयार करें। सिर्फ वही खरीदे जो जरूरत की चीजें हैं। हर बड़ी खरीदी के पहले सोचे कि हम इसे 30 दिन के लिए क्या टाल सकते हैं। तो देखिए, 30 दिन के बाद आपको लगेगा जो ये हमारे ज़रूरत की चीज़ नहीं, हम इसे टाल ही लेते हैं। अपने महीने के फिक्स खर्चों का एक लिस्ट बनाएं। पहले EMI, बिजली का बिल, क्रेडिट कार्ड के बिल, ये सब जमा करें, क्योंकि इसके ऊपर बहुत भारी इंटरेस्ट लग जाता है और आपका क्रेडिट भी चले जाएगा। बाकी बचे पैसों की बचत करें। फिजूल खर्च करने से बचें। मंदी के दौर को ठीक होने में अभी भी वक्त लग सकता है, इसलिए बजट ऐसा बनाएं जो कि आपको पूरे एक साल सही दिशा के साथ मदद कर सके। दूसरा पॉइंट, अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। मेरे गुरुजी कहा करते थे, जिसका खर्चा कम उसी का ही जीत। तो आज के दौर में वही मुझे काम आ रहा है। बचत करने की दिशा में सबसे पहला कदम है अपने हर खर्च पर नजर रखना, जिससे उन जगहों का पता चले जहां आप अनजाने में ज्यादा खर्च कर देते हैं। हम सभी करते थे पहले, क्योंकि जो भी कुछ ठीक लगा ले लिया, लेकिन अभी थोड़ा अलग सिचुएशन है। इसकी शुरुआत करने के लिए महीने के होने वाले हर खर्च की रसीद को बचा कर रखें और फिर अपने खर्चों को कैटेगरी में बांटकर उन चीजों को पहचाने जिनमें आप ज्यादा खर्च कर देते हैं। इसके बाद आप उन खर्चों को काट सकते हैं जो गैर जरूरी है। तीसरा पॉइंट, इमरजेंसी फंड तैयार करें। इस बात की हमेशा सलाह दी जाती है कि कुछ अनचाहे वक्त के लिए तैयार रह जाएं। एक अच्छे पर्सनल फाइनेंस प्लान में इमरजेंसी फंड को अहम हिस्सा माना जाता है और इस फंड को तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब वास्तव में कोई इमरजेंसी हो। तब तक इसको हाथ लगाना ही नहीं चाहिए। इमरजेंसी फंड के लिए हर व्यक्ति अपने हिसाब से तरीके अपना सकते हैं। हालांकि इसका सबसे आसान तरीका है कि एक नया बैंक अकाउंट खोलें और हर महीने की शुरुआत में एक निश्चित राशि उसमें जमा करा दी जाए। अगर समय के साथ आपको लगे कि खर्चा कम हो रहा है, तो इस इमरजेंसी फंड को आपको और थोड़ा बढ़ाना चाहिए। चौथा पॉइंट, जरूरी खर्चों की योजना बनाएं। जब आपका इमरजेंसी फंड तैयार हो जाए, तब आप बड़े खर्चों के लिए भी पहले से ही बचत करना शुरू कर सकते हैं। खर्च कोई भी हो, आप उसके लिए हर हफ्ते या महीने थोड़ी थोड़ी राशि बचा सकते हैं। आप बड़े खर्च का फैसला करते समय यह जरूर सुनिश्चित करें वाकई में ये प्रोडक्ट या सर्विस उसकी कीमत के हिसाब से क्या आपके लिए जरूरी है। डिस्काउंट, कूपन और संभव हो तो सस्ते विकल्प के बारे में भी सोचते रहें। कोविड-19 के इस अनिश्चित समय में यही सुझाव है कि केवल जरूरी खर्चों पर ध्यान दें और गैर जरूरी खर्चों को बाद के लिए टाल दें। पॉइंट नंबर 5, अपने सभी कर्ज का EMI समय पर चुकाएं। पहली बात तो यह है कि मार्केट का अच्छे से रिसर्च करें, उसके बाद कम से कम ब्याज दर पर लोन लेने की कोशिश करें, क्योंकि लोन तो आजकल सबको ही ज़रूरत है। तो लेकिन सोच समझ कर लीजिए कहाँ पर कम इंटरेस्ट पे लोन मिल रहा है, वो आप देखिए, दोस्तों के साथ बात कीजिए। यह बहुत ज़रूरी है कि बेस्ट लोन ऑप्शन को चुने
और जब तक पूरा कर्ज चुकता नहीं हो जाए नियमित रूप से भुगतान करते रहे। लोन कितना भी छोटा या बड़ा हो, हमेशा यही सलाह दी जाती है, किसी भी जुर्माने या ब्याज से बचने के लिए हर महीने समय पर भुगतान करें। अपने कर्ज को तेजी से चुकाने से न केवल आपकी क्रेडिट रेटिंग अच्छा होता है, बल्कि इससे आपको कुल ब्याज कम करने में भी मदद मिलती है। छठा पॉइंट, क्रेडिट कार्ड से खरीदी करने से बचें। कई लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना के संकट की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया है या फिर सैलरी रोक दी गई है। आमतौर पे मोस्टली सबके साथ ये चीज़ हुआ है। ऐसे में जल्दबाजी करके सारा खर्च क्रेडिट कार्ड के जरिए प्लीज़ ना करें। जितना हो सके कम से कम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करें। याद रखिए कि जब जीवन कोरोना के बाद सामान्य हो जाएगा तो बिल आपको ही भरना होगा और कोई आपके लिए नहीं भरने आएगा। तो वो सोचकर हमेशा क्रेडिट कार्ड पे खर्चा कीजिए। ध्यान रखिए, अगर आपने पैसों के समस्या के वजह से क्रेडिट कार्ड के जरिए खर्च किया है, बाद में बिल न जमा करने पर बकाया रकम पर बैंक आपसे 48% तक का ब्याज ले सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल से जितना हो सके उतना बचे। सातवां पॉइंट, इंश्योरेंस को बंद ना करें। इंश्योरेंस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ में। कोई भी ज़्यादा आपका एक्सीडेंट बताकर नहीं आती। ऐसे में डर से किसी हाल में अपना इंश्योरेंस को बंद ना करें। बहुत जन आपको एडवाइस देगा बंद कर दो, फ़ायदा नहीं है, लेकिन ऐसा भूल कभी ना करना। अपने टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस को हमेशा चालू रखें। हो सके तो अपने परिवार के लिए ज़्यादा सुविधाएं ऑफर करने वाली पॉलिसी लेने की कोशिश करें। भले ही प्रीमियम ज़्यादा देने पड़े, लेकिन खुद को और अपने परिवार के सेहत को सुरक्षित रखें। हर साल अपने हेल्थ इंश्योरेंस को समझें और ज़रूरत के हिसाब से प्लान बदले या एड ऑन सुविधा के साथ अपग्रेड करें। इंश्योरेंस के पैसे जमा करने में कोई लापरवाही ना करें। याद रखें कि बाद में इंश्योरेंस के जरिए आपको काफ़ी बड़ा सहारा मिल सकता है। मुझे याद है 20 साल पहले मैं मंथली 800 रुपये के हिसाब से सालाना 10,000 रुपया भरता था। उस समय मेरे दोस्तों ने भी मेरा मजाक उड़ाया, अरे क्या अभी इंश्योरेंस, ये 10,000 रुपये में क्या होगा, 20 साल के बाद कुछ वैल्यू नहीं रहेगा, फालतू की चीज़ें मत भरो। लेकिन मैं भरता गया और भूल भी गया भरते टाइम। लेकिन ये 4-5 महीने पहले 20 साल कंप्लीट हुआ और मुझे 15 लाख रुपया मिल गया। तो ये 15 लाख मेरे लिए तो 15 करोड़ के जैसा था। 8वां पॉइंट, अपने पोर्टफोलियो को चेक करें। कोरोना के समय शेयर बाजार के हालात भी कुछ ठीक नहीं है। भारी बिकावली और उतार चढ़ाव के चलते निवेशों में अपने निवेश किए पैसों को लेकर डर बन गया। एक फियर फैक्टर आ गया शेयर मार्केट में, जो बेच देवे, क्या करे। ऐसे में आपको ज़रूरत है कि जिन निवेश कंपनियों से आपको लगता है कि आपको नुकसान हो रहा है, जिसमें आपको लॉस हो रहा है, उसमें से आप निकल जाइए और वही पैसा आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछकर अच्छे शेयर लीजिए, जो कि लॉन्ग टर्म में आपको कई गुना ज़्यादा देगा फ़ायदा। अभी भी वो सब शेयर सस्ते में मिल रहा है, तो आप चेक करके स्विच कर सकते हैं। वैसे भी नए वित्त वर्ष तो शुरू हो चुकी है और ये सबसे सही मौका है कि आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें और अपने ज़रूरत के हिसाब से इन्वेस्ट करें। थोड़ा थोड़ा पैसा ही क्यों ना हो, उसे आप एसेट क्लास में लगा के SIP के तरफ से या म्यूचुअल फंड के तरफ से कुछ इन्वेस्ट करते रहिए। ध्यान दें कि आपको लिक्विडिटी कमी ना हो। लिक्विडिटी यानी थोड़ा कैश इन हैंड हमेशा रखना चाहिए। इसलिए अगर आप चाहे तो अच्छे रिटर्न न देने वाले कंपनियों को बेचकर पैसे जमा करें या म्यूचुअल फंड में निवेश किए हुए पैसे रिडीम कर लें। ध्यान दें कि सारे यूनिट्स को रिडीम करने से पहले निवेश सलाहकार की जानकारी अवश्य लें। दोस्तों, ये जो आज की संकट की घड़ी है, ये भी एक दिन टल जाएगी और हम पहले की तरह अपने जीवन जी सकेंगे, पहले से भी अच्छे जी सकेंगे, क्योंकि इससे भी बुरी आपदा 100 साल पहले भी आया था। बस अपनी हिम्मत मत हारना और समझदारी और सूझबूझ से काम करना
अगर हो सके तो किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करना। उसके चेहरे की खुशी आपको एक अलग सी सुकून दे जाएगी। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।